अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू ग्रामर मुकालमा नवीसी। हम कर रहे हैं बढ़ती हुई बेरोजगारी के मौजू पर मुकालमा हम करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। बढ़ती हुई बेरोजगारी के मौजू पर मुकालमा हम कर रहे हैं। दो दोस्तों के दरमियान है ये मुकालमा। शाहिद, अस्सलामुअलैकुम। आमिर भाई कैसे हो? आमिर, ओहो तुम कहाँ? आज पूरे 3 साल बाद तुम्हारा दीदार हुआ है। शाहिद, बहुत बुरी बात है, मैंने तुम्हें अस्सलामुअलैकुम कहा था लेकिन तुमने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। हालांकि मुसलमान का सलाम का जवाब देना वाजिब है। आमिर शर्मिंदा होते हुए, माफ कीजिए, आपको अचानक सामने देखकर मैं खुशी में ये बात भूल गया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में मैं आजकल बहुत परेशान हूँ और हर वक्त अपनी ही सोचों में खोया रहता हूँ। शाहिद, अल्लाह खैर करे, ऐसी कौन सी परेशानी है जिसने तुम्हें ज़हनी तौर पर उलझा दिया है? आमिर, तुम्हें तो पता है कि 3 साल पहले मैंने MA उर्दू का इम्तिहान पास किया था, मगर अभी तक मुझे कोई ढंग की मुलाजमत ही नहीं मिली। घर वाले अलग परेशान हैं, वो मेरी शादी करना चाहते हैं, मगर कोई मुनासिब रोजगार मिले तो मैं इस तरफ भी ध्यान दूं। शाहिद, हाँ यार, ये तो बहुत बड़ा लिया है। हम आला तालीम इसलिए हासिल करते हैं कि हमारा मुस्तकबिल महफूज हो और हम बेहतर जिंदगी गुजार सके, मगर इतना ज्यादा पढ़ने के बावजूद कोई मुलाजमत ही नहीं मिलती। जहाँ भी जाए नो वैकेंसी का बोर्ड मुंह चढ़ाता नजर आता है। आमिर, मैंने सरकारी इदारे छोड़कर कई निजी इदारों में भी मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी, मगर हर जगह से टका सा जवाब मिल जाता है कि हमें किसी मुलाजिम की जरूरत ही नहीं। जो इदारे मुलाजिम रखते हैं वो तनख्वाह इतनी कम देते हैं कि तनख्वाह लेने की बजाय मुफ्त में काम करना ज्यादा बेहतर नजर आता है। हमारी हुकूमत इस बढ़ती हुई बेरोजगारी की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रही, जिसकी वजह से मुआशरे में खुदकुशियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। शाहिद भाई, मेरे बेरोजगारी सिर्फ हमारे मुल्क का मसला नहीं है, दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक भी इसी मसले से दो चार नजर आते हैं। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस जैसे मुल्क भी बेरोजगारी का शिकार हैं। आमिर, हमारे मुल्क में सिर्फ बेरोजगारी ही नहीं, हक तलफी की वबा भी आम है। वो लोग जिनके पास रिश्वत देने के लिए बड़ी रकम होती है, इन्हें आसानी से इनकी मनपसंद मुलाजमत मिल जाती है, चाहे वो इस मुलाजमत के मेयार पर पूरा भी न उतरते हों। हम जैसे सफेद पोश हकदार होते हुए भी अपने हक से महरूम रह जाते हैं। शाहिद, आजकल तुम कौन सा काम कर रहे हो? आमिर हंसते हुए, आजकल मैं वारागर्दी का काम कर रहा हूँ। सुबह से शाम तक एक से दूसरे दफ्तर के चक्कर लगा रहा हूँ। थोड़ दूर करते हुए जूते घिस गए हैं, मगर कहीं मुलाजमत नहीं मिल रही। शाहिद, अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं अपने एक दोस्त आसिफ से बात करता हूँ। वो आप ही के इलाके की एक बड़ी अकेडमी चला रहे हैं। आपने उर्दू में MA किया हुआ है, आप वहाँ FA के बच्चों को उर्दू पढ़ा दिया करें। इसके एवज वो आपको बेहतरीन पैकेज देंगे। वो शाम के वक्त अकेडमी चलाते हैं, इसके साथ साथ मुलाजमत की तलाश भी जारी रखें, ये आपका पार्ट टाइम काम हो जाएगा। आमिर ने की और पूछ आप इनसे बात करके मुझे बता दे, मैं वहाँ पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा नंबर रख लें और उनसे बात हो तो मेरे इस नंबर पर राब्ता करके मुझे बता दीजिएगा। शाहिद, वो आपको जरूर रख लेंगे, क्योंकि उन्होंने चंद दिन पहले ही मुझसे कहा था कि इन्हें एक उस्ताद की जरूरत है जो इनकी अकेडमी में FA के बच्चों को उर्दू पढ़ा सके। मैं आज ही उनसे बात करके आपको बता दूंगा। आमिर, शुक्रिया शाहिद भाई, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शाहिद, ये तो मेरा फर्ज है, दोस्त कभी दोस्त पर एहसान नहीं करता। दोस्त वही अच्छा होता है जो मुसीबत के वक्त अपने दोस्त के काम आए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।